तो क्या होता है कि इसमें आपको तो सिंपल है कि क्लाइंट जो है सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा, प्रोड्यूसर को रिक्वेस्ट करेगा, और वो जो रिस्पॉन्स है, जो भी डेटा है या जो भी इंफॉर्मेशन है वो भेजेगा, उनको चाहिए। तो अभी सिंपल थिंग्स है गाइस कि यहाँ पे आप लोगों को रिक्वेस्ट का सबसे पहले स्ट्रक्चर जो है वो देखना है। फर्स्ट थिंग, रिक्वेस्ट मान लो, रिक्वेस्ट का एक स्ट्रक्चर होता है, ऐसा एरो तो नहीं होता है। रिक्वेस्ट का ही एक स्ट्रक्चर होता है, हर रिक्वेस्ट का एक स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे देखो, ये जो स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से ये स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट के अंदर क्या क्या होता है ये आप लोगों को पता होना जरूरी है। ये देखिए, सबसे पहले ये जो लाइन होती है, ये फर्स्ट लाइन होती है इसके अंदर, जैसे आप हेडर भी कह सकते हैं। रिक्वेस्ट यूआरएल इसके अंदर होती है, उसके बाद सॉरी, फर्स्ट लाइन के बाद दूसरी जो लाइन है वो हेडर होती है, सॉरी माय बैड। फर्स्ट लाइन जो होती है जिसके अंदर रिक्वेस्ट की इंफॉर्मेशन होती है, दूसरा जो है हेडर, और तीसरा जो है वो मे बी बॉडी हो सकता है। और यहाँ पे एक सेपरेटर होता है, हेडर और बॉडी के बीच में एक सेपरेटर होता है जो रेड लाइन से मैं हाईलाइटेड करूंगा। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है यूआरएल, कौन सी यूआरएल पे जाना है और कौन सी मेथड है। और यहाँ पे ये होता है हेडर, और ये सेपरेट लाइन होती है, ये ब्लैंक लाइन होती है, ये वाली जो होती है बीच में, ये सेपरेटर होती है ब्लैंक लाइन। और ये है आपकी बॉडी। रिक्वेस्ट में क्या क्या होता है, यूआरएल एंड मेथड, दूसरा होता है हेडर, ब्लैंक लाइन और बॉडी। ये चार चीजें एक रिक्वेस्ट में अवेलेबल होती है, और हम लोग ये चारों के चारों चीज थिंग्स जो है हम लोग देखेंगे भी। ठीक है। सो इसमें अभी क्या होता है, रिक्वेस्ट में यूआरएल होता है, हेडर होता है, ब्लैंक है, ये सारी चीजें हैं। थोड़ा सा आप इसे देख लो एक बार कि क्या क्या है इसमें मेनली। आप देख रहे हो गाइस? ठीक है, तो लेट्स सी, हेडर, ब्लैंक लाइन एंड बॉडी। ये यहाँ पे मेथड यूआरएल जो है, यहाँ पे मेथड टाइप होता है, गेट है, पुट है, पोस्ट है, उसके अकॉर्डिंग। हेडर में क्या होगा ये भी देखेंगे। ब्लैंक लाइन का तो हमें कोई जरूरत नहीं, लेकिन बॉडी जो है ये चेक करेंगे हम लोग। ओके, तो सबसे पहले अभी हम लोग रिक्वेस्ट को समझ लेते हैं कि रिक्वेस्ट कैसे काम करती है। अगर आप देखना चाहोगे तो आई विल शेयर दैट पर्टिकुलर एपीआई। हाँ। हम्म, आपको मेरा पोस्टमैन दिखाई दे रहा है सबको? लिली, पोस्टमैन दिखाई दे रहा है? यस सर। देखो, तो अगर मुझे ये रिक्वेस्ट भेजनी है, ये क्या है, सेव की डेटा मुझे सेव करना है यहाँ से। लेट्स सी, और ये कौन सा डेटा सेव करना है मुझे, ये वाला डेटा सेव करना है। तो अभी अगर मैं एक बार यहाँ पे आप लोगों को पेंट में जाके दिखा दूँ कि ये रिक्वेस्ट में क्या क्या है, तो ये वाला बड़ा सा मैं रिक्वेस्ट क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे आप मुझे हेल्प करोगी, ये यूआरआई इंफॉर्मेशन के लिए आप मुझे हेल्प करो। है, आप मुझे हेल्प करो
आप मुझे इसमें हेल्प करो कि अभी सबसे पहले मुझे आप यूआरएल बताओ कि इसमें यूआरएल आपको कहाँ पे दिखाई दे रही है, कि कौन से सर्वर यूआरएल आपको कहाँ पे दिखाई दे रही है ये पूरे इसमें। लोकल होस्ट 99 पे। हाँ करेक्ट। तो ये जो है, ये जो रिक्वेस्ट है आपकी, लेट्स सी यहाँ पे हमें क्या पुट करना है। लेट्स सी मैं पुट कर देता हूँ। और इसकी मेथड कौन सी है, क्या बता रहा है वो मेथड। पोस्ट। यस, मेथड जो है यहाँ पे ये भी बताया जाएगा, ये मेथड है पोस्ट। ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये है हेडर। ठीक है, यहाँ पे नीचे जो आएगा ये आएगा हेडर। तो अभी हेडर में देखो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, आपको मैंने मेरा थोड़ा सा बड़ा किया हुआ है इसलिए वो दिखाई नहीं देता। ठीक है, यहाँ पे देखो ये है हेडर्स। तो हेडर में क्या क्या है चेक करो आप। देखो हेडर में देखो कंटेंट टाइप जा रहा है, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन, ये हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली कंटेंट टाइप, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंटेंट टाइप, कंटेंट लेंथ एंड आस्केप, ये जो है। तो ये हेडर में देखो ये डेटा जा रहा है, कंटेंट टाइप, लुक इट। ठीक है, तो ये जो डेटा है यहाँ से आपका डेटा चला जाएगा ऐसे। देन ये भी आपका यहाँ से ऐसे चला जाता है। इसका मीनिंग है सर्वर को ये कुछ तो कोड से बताता है कि क्या करना है इसे, ऐसे ही नहीं है वो चीज, इट हैज सम मीनिंग। तो आज हम लोग वो देखेंगे। इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। ठीक है, तो ये है। देन बॉडी के अंदर मेरा क्या है, अगर आप बॉडी पे क्लिक करते हैं तो बॉडी के अंदर मेरा क्या है, ये डेटा है, ये वाला, दिस इज अ बॉडी। इट हैज वेरी लेस स्पेस, सो हम लोग थोड़ा सा उसे एडजस्ट कर लेंगे। बाहर मैं करता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए। अगर मैं जो बाहर डाल दूंगा एज इट इज तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये उसकी बॉडी है, ये जो है ये इसकी बॉडी है। ओके, ये इतना आपको क्लियर है ये रिक्वेस्ट का। यस सर। ओके, गुड। सो सर हाँ बोल ना, काय म्हणतोय। सर मी लेफ्ट झालो होतो मगाशी. तरी हाँ मला खालचा ब्लॉक नाही समजला, क्लायंट आणि सर्व्हरचं समजलं. हाँ, त्यानंतर लेफ्ट झालो होतो मी. ओके ओके ठीक आहे. हे बघून घे तुझं जे आहे, पहिलं जे आहे URL आहे, मेथड पोस्ट आहे, आणि हेडर मध्ये कंटेंट टाइप आस्केप, आणि तिसऱ्या याच्यामध्ये बॉडी आहे। ठीक है, बॉडी, बॉडी में हम लोग क्या करते हैं, डेटा भेजते हैं। और ये जो हेडर का मीनिंग होता है ना कंटेंट टाइप, हम कौन से टाइप का डेटा जो है सेंड करने वाले हैं, ये कौन से टाइप का डेटा है, तो ये कंटेंट टाइप में हम भेजते हैं कि यहाँ पे कंटेंट टाइप जो है वो जेसन है, एप्लीकेशन स्लैश जेसन, ये डेटा जो है जेसन। अगर ये डेटा आपका, ये जो डेटा है बॉडी में जो डेटा जा रहा है, ये अगर आपका XML है तो आपको XML भेज लिखना पड़ेगा यहाँ पे। अगर आपका इमेज है, फाइल है, बायोडेटा जैसे भी कुछ है, तो यहाँ पे आपको करना पड़ता है मल्टी पार्ट। तो ये हम लोग वन बाय वन करेंगे, नो वरीज गाइस। तो यहाँ पे हमारा डेटा जो टाइप है वो जेसन है। तो सर्वर ऑटोमेटिकली कुछ नहीं जानता, आपको ये बताना पड़ता है रिक्वेस्ट में कि मैं जो डेटा भेज रहा हूँ वो जो डेटा है वो जेसन डेटा है, और वो अकॉर्डिंगली काम करेगा। अभी सर्वर भी कैसे अकॉर्डिंगली काम करता है ये भी हम लोग डीप में जानेंगे, कि जब रिक्वेस्ट आती है तो ये कंटेंट टाइप कैसे रीड करेगा, फिर एप्लीकेशन जेसन से वो कौन है जो जेसन को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेगा, सो ऑन। देन ये जो डेटा है ये बॉडी में होता है, दिस इज द डेटा,
ये जो डेटा हमने डाला है ये बॉडी में है और मेथड जो है हमारी वो पोस्ट है। ओके गुड, दैट्स फाइन, बहुत अच्छी बात है ये। अब ये जो मेथड है पोस्ट मेथड, और मुझे ये डेटा ऐसे भेजना है सर्वर पे, तो मुझे सर्वर, ये जो प्रोड्यूसर है ये हम लोग बना रहे हैं अभी, वी आर डेवलपिंग दिस प्रोड्यूसर, जो एप्लीकेशन है हम लोग बना रहे हैं। तो अगर आप ये डेटा देखोगे तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड ईमेल है। मैं यहाँ पे पर लेट्स सी मेरे लिए, अगर ये मुझे ये डेटा मेरे सर्वर में कैप्चर करना है, मतलब ये डेटा लेना है, तो लेट्स सी मैं एक डीटीओ बना देता हूँ। तो चलो मैं प्रैक्टिकली ये डेटा सर्वर पे मैं कैसे लूंगा, हाउ आई कैन कैप्चर दिस डेटा ऑन सर्वर, और मैं कंसोल डॉट में प्रिंट करके दिखाऊंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करके। तो आपको इतना कंफर्टेबल है ना कि ये रिक्वेस्ट हमारी पोस्ट है, इसमें हम लोग डेटा पुट करेंगे, बॉडी में डेटा डालेंगे, और ये जो डेटा है यहाँ पे हम लोग सर्वर पे वो डेटा कैप्चर करके डिस्प्ले करेंगे, एज ऑफ नाउ हम लोग डिस्प्ले करेंगे। तो हमारी जो मेथड है वो पोस्ट मेथड है। किसी कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? मुझे बहुत सारे क्वेश्चन है जो मैं एक एक को पूछूंगा। श्रद्धा, येस सर. आपला डेटा जो आहे तो कुठे जातो, कुठून जातो? हेडर मधून जातोय की URL पाथ मधून जातो की बॉडी मधून जातोय की कसा जातोय, कुठून जातोय आपल्याला जर डेटा पाठवायचा असेल सर्व्हरला तर? बॉडी म्हणून जाणार ना सर, म्हणजे हा जाणार ना, काय काही अडचण नाहीये काही. बरं, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपण जो डेटा बॉडी मध्ये पाठवत आहोत तो कोणत्या टाईपचा आहे? कोणत्या, XML आहे की जेसन आहे? जेसन. जेसन आहे, बरोबर. आणि हे आपण सर्व्हरला कसं सांगतो, कोणत्या फील्डने सांगतो की मी जो पाठवत आहे तो डेटा XML आहे, जेसन आहे की इमेज आहे? हे कोणत्या फील्डने आपण इथून सांगतो आणि कुठे सांगतो ते? लिली? हेडर. येस करेक्ट. Headers. हेडर मध्ये कोणत्या फील्डने सांगतो आपण? की कोणती आहे? तर हेडरची की जी आहे कंटेंट टाईप आहे, कंटेंट टाइप. त्याची व्हॅल्यू जी आहे ही आहे. ओके ग्रेट श्रद्धा, गुड. एवढं क्लिअर आहे सगळ्यांना? कुणाला काही डाऊट आहे याच्यामध्ये आता? हॅलो विवेक लेट जॉईन झालेला आहे, माहिती नाही. ओके ठीक है. सरोन, आप कुछ पूछना है? सागर, नो डाउट। श्रेया, सोनाली, ऑल क्लियर गाइस? ये सब क्लियर है आप लोगों को जो रिक्वेस्ट में बना के दे रहा हूँ आपको? एनीबॉडी हैज सम क्वेश्चन? आई गेस नो. ओके, तो अभी लिली यहाँ पे देखो मुझे क्या क्या डेटा, क्लाइंट जो है मतलब जो कस्टमर है ये क्या क्या डेटा भेज रहे हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल। तो ये जो डेटा आपको सर्वर पे कैप्चर करना है तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं कोडिंग। सबसे पहले तो हमें प्रोजेक्ट लगेगा। सो मेरे पास अभी कौन सा प्रोजेक्ट है, आई गेस मैं एंगुलर इंटीग्रेशन कर रहा था गाइस, मतलब दूसरी एक बैच है जो एंगुलर इंटीग्रेशन पे है। तो दिस इज रेस्ट वन, यस दिस इज R1 ओनली। तो हमने लास्ट सेशन में इसका जो नाम दिया था, ये वर्कस्पेस हमारी नहीं होगी, रेस्ट WS ये हमारा है। तो यहाँ पे आपको सारा कोड मिलेगा, मैंने यहाँ पे स्विच कर दिया है। और ध्यान रखो कि हम जो जेसन ले रहे हैं उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो ये जो रिक्वेस्ट है http://localhost:9090/student या /save जो भी कुछ है, ठीक है, ये मुझे बनाना होगा ये URL। तो ये मैं URL जो एंड पॉइंट, इसे एंड पॉइंट भी कहा सकते, इसको URL नहीं कहते हम लोग, इसे एंड पॉइंट कहते हैं। तो ये जो एंड पॉइंट है ये हमें एंड पॉइंट डेवलप करना पड़ेगा। तो एंड पॉइंट कहाँ पे बनाते हैं हम लोग? तो ये एंड पॉइंट जो है ये हम लोग बनाते हैं रेस्ट कंट्रोलर के अंदर।
तो रेस्ट कंट्रोलर बनाना होगा हमें यहाँ पे। यस करेक्ट, हम लोग रेस्ट कंट्रोलर बनाएंगे। चलो देखते हैं एक बार कि हमारा जो ब्रांच है वो सेट हुआ है या नहीं। यस इट करेक्ट। और मैं नया प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। देन ये जो है हमारा सेकेंड सेशन है, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग पोस्ट मेथड रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पोस्ट मेथड। ठीक है, तो ये इतना जो है ये मैं कर देता हूँ। लॉम्बॉक ले लेता हूँ। देखो डिपेंडेंसी स्प्रिंग डेव टू स्प्रिंग वेब, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। नेक्स्ट एंड देन फिनिश। चलो तो देखो गाइस, सबसे पहले आप वो पैकेज बना लीजिए। न्यू पैकेज, और यहाँ पे लिखिए रिसोर्स, रेस्ट कंट्रोलर यानी रिसोर्स, और एक क्लास बनाएंगे इस पैकेज के अंदर आप लोग, न्यू क्लास, एंड इसका नाम रखेंगे हम लोग स्टूडेंट रिसोर्स। चलो ठीक है, स्टूडेंट रिसोर्स, दैट्स इट। ये जावा का सिंपल क्लास है, आपको इसे स्प्रिंग बीन बनाना है तो उसके लिए आपको रेस्ट कंट्रोलर ये अनोटेशन आपको देना होगा। देन यूनिक एड्रेसेबिलिटी के लिए, यानी कि हमारी जो यूआरएल हो ये यूनिक हो, इसके लिए हम लोग एक यूआरएल देते हैं। ये स्टूडेंट का है तो यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट, और एक हम खुद मेथड बनाएंगे अपनी वाली मेथड। पब्लिक रिटर्न क्या करेगा, ये अभी फिलहाल मैं वॉइड रखता हूँ जानबूझ के, फिर मैं चेंज करूंगा उसे। देन इसका नाम रखते हैं सेव स्टूडेंट, और स्टूडेंट हमें सेव करना है। तो आपको कौन सा डेटा सेव करना है, तो आपको पता है कि आपको ये वाला डेटा सेव करना है। तो ये जो डेटा है आपके पास ये वाला पोस्टमैन में, ये डेटा सेव करने के लिए ये कैसे करोगे आप, तो इसके लिए सिंपल है, आपको ना एक क्लास बनाना है जावा का, सिंपल क्लास। जैसे क्लाइंट से हम लोग अगर डेटा लेते हैं तो उनकी जो जो फील्ड है वो फील्ड हमारे एक जावा के क्लास में होनी चाहिए। और वो जो क्लास होता है डेटा कैप्चर करने के लिए, डेटा ट्रांसफर, हम उसे डेटा कैप्चर तो नहीं लेकिन डेटा ट्रांसफर कहते हैं। तो डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट कहा जाता है उसे, तो वो जो टाइप के होते हैं उसे कहा जाता है डीटीओ। सिंपल जावा का क्लास ही होता है वो, बस उसे अलग बताया जाता है कि वो डीटीओ है करके, जो जिसका टास्क होता है स्पेसिफिकली डेटा रिसीव करना या डेटा ट्रांसफर करना एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन से। तो यहाँ पे देखो, आपका ये जो डेटा है जेसन से आपको ये क्लास में लेना है, तो यहाँ पे मैंने एक डीटीओ नाम का पैकेज बनाया है। देन एक क्लास भी बना दूंगा, सिंपली ये स्टूडेंट का डेटा है तो स्टूडेंट ही लिखूंगा मैं। और ये अगर आप डेटा देखोगे ये वाला डेटा, तो मुझे ये वाला डेटा, ये जो फील्ड है, कौन सी फील्ड दिखाई दे रही है लिली आपको, क्या क्या फील्ड है ये? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल। यस, तो यहाँ पे मुझे फील्ड ही बनानी पड़ेगी आपको, जैसे कि सिंपली आप लोग जैसे कि बार बार बनाते हो और आपको पता भी है, वैसे आपको ये बनाना है। और रिमेम्बर ये नेम और ये जेसन की फील्ड का नेम और ये नेम सेम होना जरूरी है आपका। सॉरी गाइस, प्राइवेट स्ट्रिंग, प्राइवेट स्ट्रिंग, लास्ट नेम भी ये जो है वो स्ट्रिंग ही है, और ईमेल भी जो है वो स्ट्रिंग ही है। तो मैं सब जगह पे यहाँ पे स्ट्रिंग स्ट्रिंग स्ट्रिंग। यहाँ पे एट द रेट डेटा ये लॉम्बॉक का है, जो कि गेटर सेटर टू स्ट्रिंग और डिफॉल्ट या जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर जनरेट कर देता है ये।
आपको कैसे दिखाई देगा कि आपके पास गेटर सेटर है या नहीं? तो ये आपका जो क्लास होता है, इसको एक्सपांड करो, ये देखो आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ये रहा, इक्वल्स, ये गेटर मेथड, सेटर मेथड, तो ऐसे। दैट्स इट। आपने क्या किया, एक क्लास क्रिएट किया, दैट्स इट। क्यों क्लास करने की जरूरत पड़ी आपको? क्योंकि आपको जो डेटा रिसीव करना है, वो डेटा आप कैसे रिसीव करोगे? तो जेसन का जो डेटा है, या कोई भी हो, एक्सएमएल हो या एनी अदर फॉर्मेट हो, यामल हो, मोस्टली हम लोग जेसन ही नाउ डेज ट्रेडिशनल में मैक्सिमम यूज करते हैं। कोई ओल्ड वाले में शायद एक्सएमएल यूज हो। तो आपको उसकी चिंता नहीं करनी की, वी डोंट वरीज अबाउट दिस थिंग्स। सो आपको जो भी एक की है, इसे की कहेंगे, जेसन की एक की होती है, और ये जेसन की वैल्यू होती है। तो आपको की क्या करना है, अभी ये स्टूडेंट का डेटा है, तो आप एक ऐसा क्लास बनाओगे सिंपल, और उसके अंदर सारी की ले लोगे, दैट्स इट। और ये जो हम लोग डेटा रिसीव करने के लिए जो जावा का सिंपल क्लास बनाते हैं, इसे हम लोग कहते हैं डीटीओ। क्या कहते हैं श्रद्धा, याला काय म्हणतात? जो रिक्वेस्टचा डेटा घेण्यासाठी क्लास बनवला जातात, त्या क्लासच्या प्रकाराला काय म्हटलं जातं? इट इज 100% सिमिलर, दूसरे के जैसा ही है, लेकिन इसको हम स्पेसिफिकली वो ये टास्क करता है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं श्रद्धा? आएगा श्रद्धा? DTO. हाँ, कोणीतरी सांगितलं, ठीक है, डीटीओ, डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट। ठीक है, डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट कहते हैं। ओके, ठीक है, हो गया हमारा, तो डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट हो गया। फिर अब बड़ी बात यह है कि सबसे पहले यूआरएल तो कर दी, लेकिन एंड पॉइंट अभी तक एक्सपोज नहीं किया। एंड पॉइंट एक्सपोज करना मतलब ये होता है कि एचटीटीपी मेथड को बाइंड करना। तो अगर मुझे ये डेटा सेव करना है, तो यहाँ पे मैं एट द रेट, जैसे कि हमने यहाँ पे डेटा देखा हुआ है कि मुझे जो मेथड बनानी है, एचटीटीपी का ये रिक्वेस्ट प्रोटोकॉल कौन सा है, कौन सी मेथड है, ये पोस्ट मेथड है। तो यहाँ पे मुझे ये जो रिक्वेस्ट रहेगी, मतलब ये यूआरएल की जो रिक्वेस्ट रहेगी, तो रिक्वेस्ट के लिए जो मैं डेटा यूआरएल ले रहा हूँ, एंड पॉइंट ले रहा हूँ, वो कौन से मेथड से आ रहा है? वो पोस्ट मेथड से। तो आपको यहाँ पे लिखना है एट द रेट पोस्ट मैपिंग, एंड वो जो यूआरएल है आपकी, यहाँ पे देखो स्टूडेंट तक तो आपने बना दिया है, बेस होता है http://localhost report, स्टूडेंट आपने बनाया। अभी आपको क्या बनाना है? सेव। आपको सिर्फ क्या बनाना है? सेव, दैट्स इट, हो गया। ये तो आपका पहला टास्क हो गया कि आपकी यूआरएल जो है, एंड पॉइंट जो है, वो बन गया। अभी ये टास्क आपका कंप्लीट हो गया, दिस टास्क बिन डन। अभी हेडर के बारे में देखते हैं। हेडर में लिख दो कि हेडर जो है एप्लीकेशन कंटेंट, तो ये रिक्वेस्ट में ही भेजोगे आप। तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि हमें सिर्फ एप्लीकेशन जेसन को ही सपोर्ट करना है। दूसरा अगर कोई गलती से आ जाए, तो हम लोग उसे बोलेंगे कि हम लोग सपोर्ट नहीं करते, ऐसी चीजें। लेकिन अभी एज ऑफ नाउ हेडर पे हम लोग काम नहीं करेंगे, हम लोग हेडर पे काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बॉडी को अभी हमें रीड करना है, बॉडी को हमें रीड करना है कि बॉडी का जो डेटा है वो रीड करना है। तो रीड करने के लिए, बॉडी का डेटा रीड करने के लिए एक अनोटेशन है हमारे पास, रिक्वेस्ट बॉडी। जो भी ये बॉडी होती है, ये बॉडी को रीड करता है, ठीक है। रीड करेंगे, रीड करके क्या करना है? रीड करके उसकी जो भी वैल्यू है, मुझे इस टाइप के, कौन से टाइप के? स्टूडेंट टाइप के कौन से ऑब्जेक्ट में? ये वाले ऑब्जेक्ट में डेटा सेट करना है, डेटा भरना है। रिक्वेस्ट बॉडी, फ्रॉम वेयर? फ्रॉम द रिक्वेस्ट बॉडी, जो भी रिक्वेस्ट की बॉडी है वहां से डेटा। विच टाइप्स का डेटा, कौन से क्लास में मुझे राइट करना है ये? तो स्टूडेंट। और कौन से ऑब्जेक्ट में? तो ओबीजे। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैं यहाँ पे system.out.println करके ये ओबीजे को प्रिंट कर देता हूँ। अगर मैंने वहां से रिक्वेस्ट हिट की, तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा? ये देखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रिक्वेस्ट डेटा रिसीव्ड फ्रॉम पोस्टमैन, ठीक है।
और इसको मैं करता हूँ रन। रन करने के लिए इसको मेन क्लास में जाना है और आई गेस डिफॉल्ट 8080 पे स्टार्ट होगा। इसको चेक करो ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ। टॉम कैट स्टार्टेड ऑन पोर्ट 8080। ओके, चलो मैं यहाँ पे चला जाता हूँ और मेरा जो पोर्ट है वहां पे पोस्टमॅन दिसत आहे सगळ्यांना गाईस? पोस्टमॅन दिसत आहे सगळ्यांना? प्लीज कन्फर्म। हो सर. आणि इथे मी जातोय सेंड करतो डेटा आणि मी तिकडून रिटर्न काहीच केलेलं नाही, वॉइड केलेलं आहे त्याचं बघा 200 दिलेलं आहे 2 ओके। सो रिस्पॉन्स मध्ये तुम्हाला हे पण सांगेन मी की 200 चा अर्थ काय असतो, 300 चा अर्थ काय असतो, बट राईट नाव हा ओके झाला तो, ठीक आहे। आणि इथे कन्सोल मध्ये चेक करा एकदा तो डेटा आला की नाही आला। रिक्वेस्ट डेटा रिसीव्ड फ्रॉम पोस्टमॅन, बरोबर आहे का डेटा लिली? डेटा बरोबर दिसत आहे का तुला? यस सर. ओके ग्रेट। सो यहाँ पे आपको ये जो रिस्पॉन्स है, देखो ये रिक्वेस्ट होता है आपका और ये मेरे राइट साइड का है ना, ये रिस्पॉन्स होता है। ये देखो यहाँ पे लिखा भी है रिस्पॉन्स है। तो रिस्पॉन्स में कोई डेटा आया नहीं, क्योंकि क्यों डेटा नहीं आया? क्योंकि मुझे भेजना ही नहीं था, यहाँ से मैंने भेजा ही नहीं। मेरी मेथड जो है, मेरी जो मेथड है ये वॉइड मेथड है यहाँ पे। हाँ अभी अगर मेरे को स्ट्रिंग भेजना है, वो सक्सेस भेजना है, तो स्ट्रिंग लिखूंगा मैं और यहाँ से कहूंगा रिटर्न डेटा रिसीव्ड सक्सेस। क्या ये दिखेगा? फॉर द टाइम बिंग ओनली। इसमें अगर मैंने डेव टूल डाला है क्या? आई गेस डेव टूल डाला है मैंने, हाँ डाला है, तो ये ऑटो रिफ्रेश हो जाएगा, होप सो। ठीक है, ठीक है। ठीक है, डेटा रिसीव्ड। अब एक बार वापस मैं हिट कर देता हूँ तो क्या दिखाई दिया आपको लिली? डेटा रिसीव्ड सक्सेस. वाई? क्यों दिखाई दे रहा है ये रिस्पॉन्स में? ये रिटर्न किसने? टाइप. हाँ रिटर्न टाइप स्ट्रिंग करके हमने डेटा भेज दिया। अभी मुझे एज ऑफ ना मुझे लगता है कि मुझे वो नहीं चाहिए, जो डेटा मैंने भेजा वो वापस बैक आ जाए, तो मैं जो ऑब्जेक्ट है उसे रिटर्न करूंगा। लेकिन ये अभी रिटर्न में क्या एरर दे रहा है, क्या बोल रहा है? टाइप मिसमैच, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम स्टूडेंट टू स्ट्रिंग। ओके, मेरा जो रिटर्न टाइप है वो स्ट्रिंग है और मैं जो भेज रहा हूँ वो ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है? स्टूडेंट का। तो मुझे रिटर्न टाइप भी यहाँ पे स्टूडेंट करना पड़ेगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार क्या होता है इसका, देखते हैं। हिट कर देता हूँ एक बार। ठीक है, ये अभी जो भेजा वही वापस आ रहा है, इतनी कुछ बड़ी बात नहीं है। नाउ वन मोर टाइम रिवाइज, मैं रिवाइंड करके बता देता हूँ आप लोगों को। फर्स्ट, यूनिक यूआरएल के लिए हम लोग रिक्वेस्ट मैपिंग यूज करेंगे और क्लास जिस लिए बनाया, जैसे स्टूडेंट के लिए तो स्टूडेंट रखेंगे हम लोग। देन हम लोग एक मेथड बनाएंगे। आपको जो रिटर्न टाइप चाहिए वो रिटर्न टाइप आप दीजिए, नो वरीज। आप यहाँ पे बुलियन भी दे सकते हैं। रिटर्न टाइप आपको जो आपकी आपकी जो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है वैसे आप यहाँ पे दे सकते हैं, ट्रू फॉल्स वॉट एवर। ठीक है, आपको जो देना है दे दीजिए, आपकी मर्जी। रिटर्न टाइप एंड वो रिटर्न जो भी है वो आप दे सकते हैं। देन आपकी जो मेथड है, सबसे पहले तो आपने क्या किया है, आपकी एक खुद की मेथड बनाई है, जैसे कि पब्लिक। यहाँ पे रिटर्न टाइप आपको जो देना है आप लोग देंगे। मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए लेता हूँ स्ट्रिंग और ये मेथड बनाओगे आप क्रिएट
डेटा मतलब डेटा सेव होगा, वही क्रिएट का मतलब सेव करना होता है। अभी यहां से रिटर्न मैं करूंगा सिंपली डेटा सेव्ड सक्सेसफुल। ये जो आपकी मेथड है, ये ये यूआरएल पे चलेगी क्या? ये जो आपने यूआरएल दी है लिली, ये यूआरएल पे चलेगी क्या ये मेथड? नो सर। यस। पहले तो बात ये है कि आपने आपका जो मेथड है, और दोनों मेथड मैं सेम ले लेता हूँ, ठीक है? दोनों मेथड मैं सेम ले लेता हूँ, थोड़ा सा नाम में चेंज कर देता हूँ। ये मेथड को मैं बाइंड करता हूँ एचटीटीपी पोस्ट मेथड से। इसको मैं कुछ भी नहीं देता, ठीक है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं दिया तो भी चलेगा। जरूरी नहीं है ऐसे कि आपको कुछ देना ही है करके। ठीक है, मैंने यहाँ पे कर लिया सब, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि अभी इनमें से कौन सी मेथड अवेलेबल है एंड पॉइंट के लिए? ये वाली मेथड मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ क्या, रन कर सकता हूँ, या ये वाली कर सकता हूँ? सेव डेटा रन कर सकते। ओके। अगर मैंने ऐसा किया @गेट मैपिंग, अभी ये भी मैं बाइंड कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है? तो क्या अब ये एग्जीक्यूट होगी या अवेलेबल होगी? गेट मैपिंग वो मेथड पोस्ट मैपिंग होना चाहिए ना। अगर डेटा सेव करना है तो आपको पोस्ट मैपिंग का ही यूज करना है। अगर डेटा आपको गेट करना है तो आपको गेट मैपिंग, लेकिन कोई भी एक मेथड एटलीस्ट एक एचटीटीपी से बाइंड होना जरूरी है, ठीक है? देखो, तो क्या ये मेथड आप अभी कॉल कर सकते हो ये वाला? अगर आपने गलत भी दिया है तो कोई इशू नहीं। यस, यू कैन। आपने ये मेथड, अंदर क्या लॉजिक लिखा है, क्या गड़बड़ की, ये पता नहीं, लेकिन ये मेथड एटलीस्ट एग्जीक्यूट होगी। आगे जाके क्या होना है या नहीं होना ये उसकी मर्जी है, बट ये मेथड एग्जीक्यूट होगी क्योंकि ये एचटीटीपी की एनी ऑफ द मेथड के साथ बाइंड है। अभी मोस्ट ऑफ द कौन सी मेथड होती है एचटीटीपी की? गेट, पुट, पोस्ट, डिलीट, ये चार मेथड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है यूजफुल के लिए। तो आपने क्या किया, सबसे पहले एक यूनिक पैटर्न बनाने के लिए रिक्वेस्ट मैपिंग की है, आपको पोस्ट मेथड के साथ बाइंड किया है। देन उसके बाद आपको अगर बॉडी रीड करनी है, आपको अगर बॉडी रीड करनी है तो ही आप यहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी लेकर कर सकते हैं। अगर आपने बॉडी नहीं भेजी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ से आप बॉडी भेजो ही मत, नन करके रख दो, खत्म। ठीक है, यहाँ पे नन का ऑप्शन आता है, छोड़ दो। सेव का तो ऑप्शन है क्या यहाँ पे? नहीं, कुछ भी नहीं है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, कोई बात नहीं है। डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। ओके, बट मुझे बॉडी चाहिए, मुझे डेटा चाहिए, तो आप यहाँ पे @request बॉडी डालोगे। लेट्स सी स्टूडेंट, कौन सा डेटा लेना है, कौन से टाइप का है, ऑब्जेक्ट का नाम क्या रखा है, स्टूड रखा है, ठीक है? यहाँ पे आप प्रिंट करोगे। सो stud, दैट्स इट। क्या ये अब डेटा रीड कर पाएगा? मैं यहाँ पे वापस रॉ, हाँ, क्या अब ये डेटा रीड कर पाएगा? ले लिए, अब डेटा बॉडी से रीड होगा यहाँ से। यस सर। यस, ग्रेट, गुड। विवेक, विवेक म्यूट वर आहे बहुतेक, अंदर बोलत. सुदीप, येस बॉडी सर. मधला डेटा तुला रीड करता येईल आता? बॉडी मधला डेटा कशाने रीड करतात हे कळाला? हो सर. कौन से एनोटेशन से हम बॉडी का डेटा रीड करते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्लास का ही टाइप, मतलब ये क्यों लिया, ये किस लिए लिया, ये समझा आप लोगों को? और स्टिल हैव सम कंफ्यूजन?
सुदीप, तुला काही याच्यामध्ये अडचण आहे? खरोखर सांग की तुला काय नाही कळालं ते. काय सर समजलं दादा. ओके, सागर, संकेत, सरोन, आप बताओ. जैसा समझा. समझा सर. श्रद्धा, समजलं. श्रेया, सोनाली, समझा सर. विवेक, आहेस का की जेवण करायला बसलाय? ठीक आहे, विवेक काहीतरी विशेष कार्यात असेल. लेट्स सी. माईक माईक खराब आहे वाटतं त्याचा. ठीक आहे, ओके, गॉट इट. सो आजच्यासाठी सगळ्यांना कळालेलं आहे. आणि गाईज, उद्या मला हे प्रैक्टिकल लागेल एवढं. सरवण, कल प्रैक्टिस हो पाएगा क्या आपका इतना एटलीस्ट? यस सर. ओके गाइस, थैंक यू. सो टुमारो हम लोग जो रिस्पॉन्स है, अभी भी हमने रिस्पॉन्स के बारे में बात नहीं की, ठीक है? सो टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द रिस्पॉन्स. रिस्पॉन्स हम क्या भेजते हैं, जैसे कि अगर रिक्वेस्ट में सिर्फ डेटा ही है क्या? डू वी हैव ओनली डेटा इन रिक्वेस्ट? नो, we have the method type, we have URL, we have content type and everything. Such as response also have something that is the most important. So we will discuss response architecture by tomorrow and will practically work on HTTP status code and all part. Thank you for joining. I'll try to my best to make it simpler, and I hope you people guide me how I can be simple and more simple so everybody can answer. सुदीप, मला सांगू शकतोस की अजून मी सोप्या भाषेमध्ये कसं सांगू शकता की म्हणजे काय आहे? बघा, नॉलेज असणं ही गोष्ट वेगळी आहे, पण सगळ्यांना समजून सांगणं ही वेगळी गोष्ट आहे. तर तुमच्याकडे काही आयडिया असतील की अजूनही समजायला थोडस कठीण आहे आणि अजून थोडं स्लो जायला पाहिजे आणि अजून थोडे एक्झाम्पल द्यायला पाहिजे, की इट्स इनफ आहे सुदीप? इनफ आहे सर, बरोबर आहे. ओके, ठीक है. काय असेल गाइस, अगर आपके पास कोई सजेशन है लाइक एज अ लैंग्वेज, समटाइम्स आई